नमस्कार आप सभी को। अलंकार के बारे में हम लोग जानेंगे। अलंकार परिचय। अलंकार की व्युत्पत्ति जो है अलम प्लस क्री प्लस घई, अलम धन क्री धन घई से हुई है, जिसका अर्थ है आभूषण। भूषित करने वाले उपादान को अलंकार कहा जाता है। आचार्य वामन के अनुसार जो अलंकृत करे या सुशोभित करे वह अलंकार है। अलंकृति ही अलंकारः। आचार्य भामह छठवीं शती के हैं, तो आचार्य भामह को अलंकार संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। अलंकार संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है किसको? आचार्य भामह को। भामह ने अलंकार को काव्य का अनिवार्य तत्व घोषित करते हुए कहा, जिस प्रकार स्त्री का सुंदर मुख भी आभूषणों के बिना शोभित नहीं होता, उसी प्रकार अलंकार के बिना कविता शोभित नहीं होती। न कांतामपि निर्मुषम विभाति वनिता मुखम। भामह ने वक्रोक्ति को संपूर्ण अलंकारों में व्याप्त बतलाते हुए उसे अलंकारों का एकमात्र आश्रय माना है। सैषा सर्वत्र वक्रोक्तिरनायार्थो विभाव्यते। शैषा सर्वत्र वक्रोक्तिरनायार्थो विभाव्यते। यत्नो अस्या कविता कार्य को अलंकारो अनया बिना। आचार्य दंडी ने काव्य के शोभाकारक धर्म को अलंकार कहा है। काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। आचार्य वामन ने दंडी के मत का विरोध किया और कहा कि काव्य वे शोभाकारक धर्म गुण हैं तथा अलंकार उस शोभाकारक धर्म का संवर्धन करने वाला हेतु है। काव्य शोभाया कर्तारो धर्म गुणा तदिशय हेत वत्सलंकारा। इसके पश्चात आचार्य आनंदवर्धन, मम्मट, विश्वनाथ आदि ने अलंकार का महत्व और कम कर दिया। तो आचार्य दंडी ने, अभी देखते फिर से, सैषा सर्वत्र वक्रोक्ति रनाया अर्थ विभाव्यते। यत्नो अस्या कविता कार्य को अलंकारो अनया बिना। आचार्य दंडी ने काव्य के शोभाकारक धर्म को अलंकार कहा है। काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। आचार्य वामन ने दंडी के मत का विरोध किया। किसका? दंडी के मत का विरोध किया और कहा कि काव्य के शोभाकारक धर्म गुण है तथा अलंकार उस शोभाकारक धर्म का संवर्धन करने वाला हेतु है, मतलब कारण है। काव्य शोभायाः कर्तारो धर्मः गुणा तदतिशय हेतवस्तलंकाराः। इसके पश्चात आचार्य आनंदवर्धन, मम्मट, विश्वनाथ आदि ने अलंकार का महत्व और कम कर दिया। वस्तुतः अलंकार काव्य के बाह्य शोभाकारक धर्म है। जिस प्रकार हारादि अलंकार रमणी के नैसर्गिक सौंदर्य की शोभा वृद्धि के उपकारक होते हैं, उसी प्रकार उपमादि अलंकार काव्य की रसात्मकता के उत्कर्ष हैं। आचार्य जयदेव ने कहा, अलंकार के बिना कविता उसी प्रकार है जैसा उष्णता के बिना अग्नि। असौ न मन्यते कस्मादनुष्ण मनालंकृति। निष्कर्षतः आचार्य रामचंद्र शुक्ल की परिभाषा दृष्टव्य है। भावों का उत्कर्ष दिखाने और वस्तुओं के गुण और क्रिया का अधिक तीव्र अनुभव कराने में, मतलब भावों का उत्कर्ष दिखाने और वस्तुओं के गुण और क्रिया का अधिक तीव्र अनुभव कराने में कभी कभी सहायक होने वाली युक्ति अलंकार है। अलंकार के भेद अब देखते हैं। शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। जहाँ अलंकार गति रमणीयता शब्द का प्रयोग हो उसी पर आश्रित हो, शब्दालंकार। अर्थालंकार, जहाँ अलंकार का सौंदर्य अर्थ में निहित हो, अर्थालंकार कहलाते हैं। उभयालंकार, जहाँ शब्द और अर्थ दोनों ही कोटि के चमत्कार रहते हैं, वह उभयालंकार।
शब्दालंकार, शब्दालंकार में देखते हैं, शब्दालंकार में है अनुप्रास, जहाँ वर्णों या व्यंजनों की साम्यता के आधार पर, वर्ण और व्यंजनों की साम्यता के आधार पर एक से अधिक बार आवृत्ति हो, वहाँ अनुप्रास होता है। जैसे मुदित महीमति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। तो अनुप्रास 5 प्रकार के होते हैं। तो ये उदाहरण देखते हैं अनुप्रास का, कि जहाँ वर्णों या व्यंजनों की साम्यता के आधार पर एक से अधिक बार आवृत्ति हो, वहाँ पर क्या होते हैं, अनुप्रास अलंकार होता है। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। तो यहाँ पर म, मुदित में म, महीपति में म, मंदिर में म, सेवक में स, सचिव में स व, सेवक में स व, सचिव में भी व, और सुमंत में भी स। तो इस तरह से आए ए। तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो रहा है। वर्ण और व्यंजन, यहाँ पर व्यंजन ही है, या वर्ण भी आ जाए तो भी और व्यंजन भी आ जाए तभी, मतलब वर्ण या व्यंजन, चाहे स्वर हो या कुछ भी, तो अनुप्रास होता है। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं प्रयोग हुआ है। तो अनुप्रास के 5 भेद होते हैं: छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास और लाटानुप्रास। छेकानुप्रास, जहाँ पर, छेकानुप्रास के बारे में अब देखते हैं, जहाँ अनेक व्यंजनों की स्वरूप और क्रम से एक बार आवृत्ति हो, वहाँ छेकानुप्रास अलंकार होता है। जैसे देखते हैं, जैसे उदाहरण दिया होगा, रिझी रिझी रहसी रहस हंसी हंसी उठे, रिझी रिझी रहसी रहस हंसी हंसी उठे, सांस से भरी आंसू भरी कहत, भरी भरी देखो यहाँ आ रहा है, रिझी रिझी आ रहा है, रहसी रहस आ रहा है, हंसी हंसी आ रहा है, और सांस भरी आंसू भरी, तो स कहत दई दई। तो जहाँ अनेक व्यंजनों की स्वरूप और क्रम से एक बार आ रहा है, रिझी रिझी, रहस्य रहस, कुछ कुछ है, लेकिन यहाँ पर क्या है, छेकानुप्रास अलंकार है। वृत्त्यानुप्रास अलंकार, जहाँ वृत्ति के अनुसार एक या अनेक वर्णों की अनेक बार आवृत्ति होती है, वहाँ वृत्त्यानुप्रास अलंकार होता है। रसानुकूल भिन्न भिन्न वर्ण रचना को वृत्ति कहते हैं। जैसे कंकन किंकिन नुपुर धुनी सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी, तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए। तीसरा है शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हूँ जाहि निरंतर गावे। तो जहाँ वृत्ति के अनुसार एक या अनेक वर्णों की अनेक बार आवृत्ति होती है, बार बार आती है, वहाँ वृत्त्यानुप्रास अलंकार होता है। रसानुकूल भिन्न भिन्न वर्ण रचना को वृत्ति कहते हैं, मतलब जो रस के अनुकूल है और भिन्न भिन्न है, तो उसको हम क्या कहते हैं, वृत्त्यानुप्रास। तो कंकन किंकिन, नुपुर धुनी सुनी, तो धुनी सुनी, तरनी तनुजा, तट तमाल तरुवर भूछाए। तो इस तरह से शेष महेश गणेश दिनेश आ रहा है ना। तो ये सब क्या हुआ, वृत्ति के अनुसार अनेक वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है। अब देखते हैं श्रुत्यानुप्रास, जहाँ किसी एक ही स्थान, जैसे कंठ तालु आदि से उच्चारित होने वाले वर्णों की आवृत्ति हो, वहाँ श्रुत्यानुप्रास होता है। श्रुत्या मतलब सुनने का, तो उसका श्रुत्यानुप्रास है। जैसे तुलसीदास सिदत निसिदिन देखत तुम्हारी निठुराई, ये सुनने का है, मतलब उच्चारित होकर के वर्णों की आवृत्ति होती है। तुलसीदास सिदत निसी दिन देखत तुम्हारी निठुराई, तो एक ही स्थान, जैसे कंठ तालु आदि से उच्चारित होने वाले जो भी वर्ण होते हैं, तो वहाँ पर श्रुत्यानुप्रास होता है। अंत्यानुप्रास, जहाँ पदांत में एक ही स्वर और एक ही व्यंजन की आवृत्ति हो, एक ही स्वर और एक ही व्यंजन की आवृत्ति हो, वहाँ अंत्यानुप्रास होता है। अब जैसे देखिए, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। तो रघुकुल रीति, रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई।
कुंद इंदु द द्वारा, इस तरह से आप तो समझ ही रहे हैं। कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणा अयन, जाहि दीन पर नेह करहु कृपा मर्दन मयन। लाटानुप्रास में होता है जब एक शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति उसी अर्थ में पर तात्पर्य या अन्वय में भेद हो, वहाँ लटानुप्रास होता है। जैसे अब फिर से समझते हैं, जब एक शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति उसी अर्थ में हो पर तात्पर्य या अन्वय में भेद हो, मतलब अर्थ क्या है अन्वय क्या है उसमें अलग अलग हो, वहाँ लटानुप्रास होता है। जैसे पिया निकट जाके नहीं घाम चांदनी नाही, पिया निकट जाके नहीं घाम चांदनी ताही। तो इसका आप देख रहे हैं पहले पंक्ति में क्या है और दूसरी पंक्ति में क्या दिया है, तीसरी में क्या दिया है और चौथे में क्या दिया है। तो आवृत्ति उसी अर्थ में पर तात्पर्य और अन्वय में भेद होता है। फिर है दूसरा, राम हृदय जाके नहीं, राम हृदय जाके नहीं विपति सुमंगल ताहि, राम हृदय जाके नहीं विपति सुमंगल ताहि। अब देखते हैं दूसरा है यमक अलंकार। अनुप्रास अलंकार का देखें हम, और अब दूसरा है यमक अलंकार। तो जहाँ एक या एक से अधिक शब्द, एक यहाँ शब्द है वर्ण नहीं है शब्द है, जहाँ एक या एक से अधिक शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हों एवं अर्थ भी प्रत्येक बार जो आए तो वो भिन्न हो। एक से अधिक शब्द एक से अधिक बार आए और अर्थ भी अलग अलग हों तो वहाँ यमक अलंकार होता है। तो इसका उदाहरण है, कनक कनक ते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, वा खाए बौराए जग या पाए बोराए। तो यहाँ पर कनक कनक दो तरह के शब्द हैं, एक का सोना एक का धतुरा है, इस तरह से है, और बौराए बोराए, तो इस तरह से दोनों का अलग अलग है, ये दोनों शब्द का अर्थ अलग अलग है। वर जीते सरमैन के ऐसे देखे मैन, हरिणी के नैनान ते हरिणी के यह नैन। तो यहाँ मैन फिर मैं और न अलग अलग है, तो इस तरह से है। और नैनान ते हरि, हरिणी और हरि, तो नैन नैनान इस तरह से दिया हुआ है, तो दोनों का अलग है, नैनान और नैन। हरिणी हरि दोनों अलग अलग शब्द हैं, मतलब शब्द मिलता जुलता है लेकिन अर्थ अलग अलग निकल रहा है। के की रव की नुपुर ध्वनि सुन, जगति जगति की मुख प्यास, ये भी है। तो जगति जगति, तो इस तरह से। अब देखते हैं श्लेष। श्लेष अलंकार देखते हैं। श्लेष का अर्थ है चिपकना, मिलना अथवा संयोग, जहाँ एक शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके रहते हैं। एक शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके रहते हैं। जैसे कोई भी एक शब्द दिया है तो उसके उस शब्द के कई कई अर्थ उसी के साथ रहते हैं, चिपके रहते हैं, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, बिना पानी के सब क्या हो जाएगा, सूना पड़ जाएगा। पानी गए न उबरे मोती मानस, इसका आप जान ही रहे हैं। तो इस तरह से पानी का एक तरह से कई तरह से ये बताया जा रहा है। पानी राखिए, फिर पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस सुन, इस तरह से। अब देखते हैं मेरी भव, हाँ, चिरजीवो जोरी जुरे, चिरजीवो जोरी जुरे, क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिए वृषभानुजा वे हलधर के वीर। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे, श्याम हरित दुति होई। बिहारी जी का है यह। तो अब देखते हैं श्लेष के दो भेद होते हैं, अभंग श्लेष, सभंग श्लेष। तो अभंग श्लेष में अभंग श्लेष में क्या है, श्लेष में शब्द के दो टुकड़े किए बिना ही जहाँ एक से अधिक अर्थ निकल जाए वहाँ अभंग श्लेष होता है। जैसे चरण धरत शंका करत, चितवत चारहूं ओर, सुबरन को ढूंढत फिरे कवि व्यभिचारी चोर। सभंग श्लेष जहाँ पर शब्द को भंग करने पर दूसरा अर्थ निकले
वहाँ सभंग श्लेष होता है। जैसे ना ही कहे थोरी मांग सब देन कहे, मंगन को देखी पट देत बार बार है। अब देखते हैं वक्रोक्ति का, जहाँ पर वक्ता के कथन का श्रोता द्वारा वक्ता के अभिप्रेत आशय से, जहाँ वक्ता के कथन के द्वारा, जो वक्ता का कथन है श्रोता के द्वारा, जो सुनता है उसके द्वारा वक्ता के विपरीत आशय से श्लेष अथवा काकु उक्ति से भिन्न अर्थ लगाया जाए, वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। जैसे मैं सुकुमारी नाथ बनूं, तुम ही उचित तब मोह कह भोगूं। फिर दूसरा है गौरवशालिनी प्यारी हमारी सदा तुम ही एक इष्ट अहो, हौ न गऊ नहीं हो अवशा अलिन्ही नहीं अस काहे काहे। तो ये वक्रोक्ति अलंकार हो गया। अब अर्थालंकार हम लोग देखते हैं। अर्थालंकार, इसमें उपमान है, उपमा है, उपमान है। उपमा के जो भेद होते हैं, उपमा, उपमान, उपमेय, 4 भेद होते हैं उपमा के। तो अब देखते हैं उपमा। उपमा का शाब्दिक अर्थ है सादृश्य, समानता या तुलना। जहाँ उपमेय और उपमान में गुण, रूप या चमत्कृत सौंदर्यमूलक सादृश्य का प्रतिपादन किया जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। दूसरे शब्दों में जब एक ही वाक्य में उपमेय और उपमान का सादृश्य अथवा साम्य प्रतिपादित किया जाए और विपरीत धर्म की कोई चर्चा न हो, तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे सुनि सूर सरी समपावन बानी, पीपर पात सरिस मन डोला। जहाँ उपमा समानता की जाती है या तुलना की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे पीपर पात सरिस मन डोला, ये तो आप लोग जान ही रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ एक तरह से तुलना हो रहा है या समानता दिखाई जा रही है, तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। उपमा के 4 अंग होते हैं। उपमान, जिसमें उपमा दी जाए, अथवा उपमेय की, जिस पदार्थ से उपमा दी जाती है उसे उपमान कहते हैं। कोई भी जो पदार्थ या वस्तु है तो उस पर उपमा दी जाती है, उसे उपमान कहते हैं। हिंदी में इसे अप्रस्तुत, अवर्णनीय, अप्रकृत, अप्रासंगिक कहते हैं। उपमेय में जिसकी उपमा दी जाए अथवा जिसकी किसी वस्तु से तुलना या समता की जाए, उसे उपमेय कहते हैं। किसी वस्तु से उसका तुलना किया जाए, जैसे कंपेयर किया जाए, तो उसे उपमेय कहते हैं। हिंदी में इसे वस्तु प्रस्तुत तरह से वर्णनीय है, वर्ण्य, प्रासंगिक आदि कहते हैं। अब देखते हैं वाचक। उपमान और उपमेय में सादृश्य की स्थापना करने वाले शब्द तुल्य, समान, सदृश, तूल, सम, सरिस, इव वाचक कहलाते हैं। और धर्म, गुण या विशेषता जिसके आधार पर उपमान एवं उपमेय में तुलना की जाती है, उसे धर्म कहते हैं। जैसे उपमेय में बानी, मन, उपमान में सुरसरी, पीपर पात, धर्म में पावन, डोला, वाचक में सम, सरिस। रूपक, जहाँ उपमेय और उपमान में भेद रहित आरोप किया जाता है, उपमेय और उपमान में भेद रहित आरोप किया जाता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे उदित उदय गिरिमंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसेव संत सरोज वन, हर्षे लोचन भृंग। रूपक के 3 प्रमुख भेद होते हैं। निरंग रूपक, जहाँ एक उपमेय में एक ही उपमान का आरोप हो, उसे निरंग रूपक कहते हैं। इसे निर्वयव भी कहते हैं। जैसे ओ चिंता की पहली रेखा, अरे विश्ववन की व्याली, ज्वालामुखी स्फोट के भीषण, प्रथम कंप सी मत वाली। दूसरा है बरधामन बाम चढ़ी बरसे, मुसुकानी सुधा घन सार घनी, सखियान के आनन इंदुन तय, अखियान की बंधन वारितनी। हरिमुख पंकज भ्रुव धनुष, खंजन लोचन मित, बिंब अधर कुंडल मकर, बसे रहत सोचित। सांग रूपक। अब देखते हैं सांग रूपक, जहाँ उपमेय में उपमान के अंगों का आरोप हो, वहाँ सांग रूपक होता है। इसे सावयव रूपक भी कहते हैं। जैसे नारी कुमुदिनी अवध सर, रघुवर बिरह
दिनेश, अस्त भय विकसित भई, निरखी राम राकेश। पारंपरिक रूपक में एक रूपक के द्वारा दूसरे रूपक की पुष्टि होती है, जैसे राम कथा कलिपन्नग भरनी, पुनि विवेक पावक कह अरनी। अब देखते हैं प्रतीप। तीसरा है प्रतीप का अर्थ है उल्टा या विपरीत। प्रतीप का अर्थ है उल्टा या विपरीत। यह अलंकार उपमा का उल्टा होता है, जहाँ प्रसिद्ध उपमान को उपमेय और उपमेय को उपमान सिद्ध करके चमत्कार पूर्वक उपमेय या उपमान की उत्कृष्टता दिखाई जाती है। जहाँ प्रतीप होता है, जैसे दूर दूर तक विस्तृत था हिम, स्तब्ध उसी के हृदय समान, उतरी नहाए जमून जल, जो शरीर समश्याम। व्यतिरेक पढ़ेंगे अब चौथा में। पहले तीसरा में पढ़े प्रतीप, जिसका अर्थ होता है उल्टा या विपरीत। उपमा का उल्टा होता है या प्रतीप। अब देखते हैं व्यतिरेक। यहाँ जहाँ उपमेय में उपमान से सकारण उत्कर्ष दिखाया जाए, वहाँ व्यतिरेक होता है। यह आधार 4 प्रकार का आधार पर हो सकता है। उपमेय के पहला है उपमेय के उत्कर्ष और उपमान के अपकर्षक का कारण दिखाकर। दूसरा है केवल उपमेय के अपकर्षक का कारण दिखाकर। तीसरा है सिर्फ उपमान के अपकर्षक का कारण दिखाकर। चौथा है उपमेय के उत्कर्ष और उपमान के अपकर्ष का कारण दिया बिना। उदाहरण है समवुवरन सुखमा कर सुखद न थोर, सिय अंग सखी कोमल कनक कठोर। दूसरा है सिय मुख सरद कमल जिमि किमि कही जाए, निसि मलिन वह निसि दिन यह विगसाए। अब देखते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। जब उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना कर ली जाए तब उत्प्रेक्षा अलंकार माना जाता है, जैसे सोहत ओढ़े पीट पीट श्याम सलोने गात, मनोनील मणिशैल पर आतप पर्यो प्रभात। दूसरा है वह देखो वन के अंतराल से निकले, मानो 2 तारे क्षितिज जाल से निकले। छिपे छबीली मुँह लसै, नीचे अंचल चीर, मनोकला निधि झलमलय, कालिंदी के तीर। आप सब लोग जान ही रहे होंगे। अब देखिए संदेह अलंकार है रूप रंग आदि का सादृश्य, मतलब दिखाई न देने के बाद भी। तो उपमेय में सादृश्य मतलब दिखाई देने वाला, अदृश्य मतलब नहीं दिखाई देना। तो सादृश्य होने के कारण उपमेय में उपमान का संशय होने में संदेह अलंकार होता है, जैसे सारे बिच्च नारी है कि नारी बिच्च सारी है, कि सारी है कि नारी है, कि नारी है कि सारी है। दूसरा है वदन सुधा निधि जान की, तिव संग फिर यो चकोर, वदन किधो यह सीत कर, किधो कमल भय मोर। अब देखते हैं भ्रांतिमान अलंकार। रूप रंग कर्म आदि की समानता के कारण जहाँ एक वस्तु में अन्य किसी वस्तु की चमत्कार पूर्ण भ्रांति कल्पित हो जाए, वहाँ भ्रांतिमान अलंकार माना जाता है। जैसे पाय महावर देन को, नाइन बैठी नाई, फिर जान महावरी एड़ी भीड़ति जाए, परत भ्रमर सुखतुंड पर, भ्रमर धरी कुसुम पलास, ढली ताको पकरन चाहत जम्बू फल की आस। नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझक भ्रांति से, देख उसको ही हुआ शुक मौन है, सोचता है अन्य शुक यह कौन है। मन में जैसे भ्रांति हो जाता है, कल्पित हो जाता है, हो है क्या। तो इस तरह से यह भ्रांतिमान अलंकार होता है। अब देखते हैं 8वें नंबर पे असंगति अलंकार। जहाँ कार्य और कारण में संगति न हो, वहाँ असंगति अलंकार होता है। जैसे दृग ऊर्जत टूटम कुटुम, जूरत चतुर चित प्रीति, परत गांठ दुर्जन हिये, दई नहीं यह रीति। अब हम देखते हैं आगे विरोधाभास। ये सब तो आपको आता ही है असंगति वाला, कि जहाँ पर कार्य और कारण में संगति है ही नहीं, वहाँ असंगति का अलंकार होता है। 9वां है विरोधाभास, जहाँ विरोध न रहने पर भी विरोध का आभास हो।
मतलब विरोध आभास, विरोध और आभास मिलकर विरोधाभास हुआ। तो विरोधाभास अलंकार में जहाँ विरोध न रहने पर भी विरोध का आभास होता है, वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। जैसे या अनुरागी चित्त की गति समूझ ही नहीं कोय, ज्यों ज्यों बोड़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होय। अब देखते हैं 10वां विभावना अलंकार। जहाँ पर कारण के बिना ही कार्य की उत्पत्ति हो जाए वहाँ विभावना अलंकार होता है। जैसे बिनु पद चले सुने बिनु काना, जहाँ पर कारण के बिना ही कार्य उत्पत्ति हो जाए वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। बिनु पद चले, बिना पैर के चल रहा है, और सुने बिनु कान के, मतलब बिना कान के ही सुन रहा है, तो यहाँ विभावना अलंकार है, कारण के बिना ही कार्य की उत्पत्ति हो। अतिशयोक्ति, जहाँ किसी विषय का वर्णन इतना बढ़ा चढ़ाकर कर दिया जाए कि लोक सीमा या मर्यादा का उल्लंघन हो जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। इसके प्रमुख भेद हैं रूप का अतिशयोक्ति, भेद का अतिशयोक्ति। तो रूप का अतिशयोक्ति में है जहाँ केवल उपमान के वर्णन से उपमेय का बोध कराया जाए, वहाँ रूप का अतिशयोक्ति होता है। जैसे बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से, मणिवाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरों से। भेद का अतिशयोक्ति में जहाँ उपमेय का अन्यत्व वर्णन किया जाता है, अर्थात अभिन्नता में भी भिन्नता दिखलाई जाती है, वहाँ पर भेद का अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे अनियार दिरघ नयन कीति न तरुनि समान, वह चेतवनि और कछु जही बस होत सुजान। अब देखते हैं आगे प्रतिवस्तुपमा, वह अलंकार जिसमें प्रत्येक वाक्यार्थ में उपमा अर्थात साधर्म्य का कथन हो। जैसे सिंह सुता क्या कभी श्यार से प्यार करेगी, क्या पर नर का हाथ कुल स्त्री कभी धरेगी। जिसमें वाक्यार्थ में उपमा अर्थात साधर्म्य का कथन हो, वहाँ प्रतिवस्तुपमा होता है। दृष्टांत अलंकार में देखते हैं जहाँ उपमेय और उपमान के साधारण धर्म का बिंब प्रतिबिंब भाव दर्शित किया जाए तथा वाचक शब्द का उल्लेख न हो, वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। जैसे उदाहरण में सठ सधुरहि सतसंगति पाई, पारस परसि कुधातु सुहाई। काव्यलिंग का है जहाँ किसी उक्ति के समर्थन का कारण बताया जाए, वहाँ काव्यलिंग का अलंकार होता है। जैसे कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बोराय नर वा पाए बोराय। अर्थांतर न्यास, जहाँ किसी साधारण बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का साधारण बात से समर्थन किया जाए, वहाँ अर्थांतर न्यास अलंकार होता है। जैसे जो रहम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। तो मतलब जहाँ साधारण बात का विशेष बात से, जैसे जो उत्तम प्रकृति का है और गलत संगति धारण करता है, और फिर विशेष बात का साधारण बात से समर्थन किया जा रहा है, इस तरह कि चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। कितनों कोई जिसका उत्तम प्रकृति है तो उसके साथ कोई गलत भी रहेगा तो उसका कुछ नहीं हो सकता, वो अच्छा ही रहेगा, जैसा है वो ऐसा ही रहेगा, चाहे गलत संगति चाहे कोई भी संगति हो। अब देखते हैं उदाहरण अलंकार। तो जहाँ किसी बात की ज्यों जैसे इव आदि वाचक शब्दों द्वारा किसी अन्य बात से समानता दिखाई जाए, वहाँ उदाहरण अलंकार होता है। जैसे बुध घात सहे गिरि कैसे, खल के वचन संत सहते जैसे, यहाँ जैसे भी दिया है, ज्यों भी दिया है, इस तरह से यह उदाहरण है। समासोक्ति का देखते हैं जहाँ पर कार्य लिंग या विशेषण की समानता के कारण प्रस्तुत के कथन में अप्रस्तुत व्यवहार का समारोप होता है, वहाँ पर समासोक्ति अलंकार होता है। जैसे नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो मैं बिंध्यो आगे कौन हवाल। अब देखते हैं अन्योक्ति का, जहाँ किसी की बात किसी और पर ढाल कर कही जाए, वहाँ अन्योक्ति अलंकार तो मतलब अन्य पर कहा जाए। स्वार्थ सुकृत श्रम वृथा देखो विहंग विचार, बाज पर आए पानी पर तू पच्छिनु न मार। चलो ये हो गया अन्योक्ति। निदर्शना, जहाँ उपमेय और उपमान वाक्य असंबद्ध हों किंतु सादृश्य के आक्षेप के द्वारा उन्हें सुसंबद्ध रूप में उपस्थित करके उनकी संगति दिखाई जाए, वहाँ पर क्या होता है निर्दर्शन अलंकार। जैसे यह प्रेम को पंथ कराल महा तरवार की धार पे धावन है, ये हो गया निर्दर्शना।
आगे हम पढ़ते हैं छंद। तो छंद के बारे में, तो हिंदी साहित्य कोश के अनुसार छंद के बारे में बताया गया कि अक्षरों की संख्या एवं क्रम, मात्रा गणना तथा यति गति आदि से संबंधित विशिष्ट नियमों से नियोजित पद्य रचना छंद कहलाती है। छंद शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। छंद शास्त्र के व्यवस्थित परंपरा का सूत्रपात पिंगलाचार्य के छंद सूत्र से होता है, इसलिए इसे पिंगल शास्त्र भी कहते हैं। पिंगलाचार्य ने छंद सूत्र की रचना सूत्र शैली में ईस्वी पूर्व 200 के आसपास की। छंद के प्रमुख अवयवों की पारिभाषिक अर्थ निम्न है। चरण या पाद, किसी छंद की प्रधान यति पर समाप्त होने वाली पूर्ण पंक्ति को उसका एक चरण या पाद कहते हैं। सामान्यतः छंद में 4 चरण होते हैं तथा प्रत्येक चरण में मात्राओं एवं वर्णों की संख्या क्रमानुसार नियोजित रहती है। वर्ण और मात्रा, ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। वर्ण 2 प्रकार के माने गए हैं। वर्ण जैसे ह्रस्व व दीर्घ। छंद शास्त्र में ह्रस्व व दीर्घ को मात्रा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ह्रस्व और दीर्घ को मात्रा कहा जाता है तथा ह्रस्व के लिए लघु एवं दीर्घ शब्द का प्रयोग किया जाता है। गण, तो गुरु लघु क्रम से वर्णों की व्यवस्था एवं गणना के लिए 3 वर्णों के स्वतंत्र समूहों की कल्पना की गई है, जिन्हें गण कहते हैं। किसे कहा जाता है? गुरु जो है, गुरु लघु क्रम से वर्णों की व्यवस्था एवं गणना करने के लिए 3 वर्णों के स्वतंत्र समूहों की कल्पना की गई, जिन्हें गण कहा जाता है। गणों की संख्या 8 होती है। कितनी होती है? 8 होती है। यति, यति का अर्थ विराम या विश्राम। तुक का अर्थ चरणांत के वर्णों की आवृत्ति को तुक कहते हैं। जो किसी वर्ण में लगा होता है, नीचे बिंदी लगा दिया जाता है किसी भी शब्द के किसी भी वर्ण के नीचे यति जहाँ पर रुकना होता है। और जो गण होते हैं वो तो आप जान ही रहे हैं, गुरु लघु क्रम आते हैं। तो मात्रा और वर्ण के विचार से छंद के मुख्यतः 2 भेद होते हैं, मात्रिक, वर्णिक। प्रमुख मात्रिक छंद है दोहा, सोरठा, रोला, चौपाई, बरवै, छप्पय, कुंडलियाँ, इस तरह। तो दोहा वह अर्धसम मात्रिक छंद है जिसमें प्रथम व तृतीय चरण में 13 और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13 और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11 और सम चरणों में अंत में गुरु और लघु होता है। गुरु और लघु तो आप समझ गए। अब देखिए सोरठा, यह अर्धसम मात्रिक छंद है। यह दोहे का उल्टा है, अर्थात इसके प्रथम तथा तृतीय चरण में 11 या जिसका अपोजिट टाइप का है, तो और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13 और दोहा में प्रथम और तृतीय में 13 और द्वितीय और चरण में 11। तो सोरठा में इसके अलग है कि प्रथम और तृतीय में 11 और द्वितीय और चतुर्थ दूसरे और चौथे चरण में 13। रोला, यह सम मात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। रोला में प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं और प्रत्येक चरण में 11 और 13 मात्राओं पर यति होता है। जितने भी चरण आएंगे उसमें 11वें और 13वें मात्राओं पर यति होता है, वहाँ पर विश्राम रुक जाते हैं वहाँ पे। फिर उसके बाद फिर से वो होता है, शुरुआत होता है दूसरे पंक्ति का। तो प्रत्येक चरण के अंत में 2 गुरु या 2 लघु की योजना रहती है रोला में। चौपाई, यह सम मात्रिक छंद है जैसे रोला है। इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं हैं। चौपाई में 16 मात्राएं हैं और अंत में 2 गुरुवर्ण होते हैं तथा अंत में जगण और तगड़ का आना वर्जित है। बरवै, यह अर्धसम मात्रिक छंद है। इसके विषम चरणों प्रथम और तृतीय में 12 मात्राएं और सम चरणों में दूसरे और चौथे में 7 मात्राएं होती हैं। पहला और तीसरा में 12 मात्रा और सम चरण मतलब दूसरा और चौथे में 7
प्रथम पहला और तीसरा में 12-12, दूसरा और चौथा में 7-7 बरवय में। और इसके सम चरणों के अंत में प्रायतः जगड़ या तगड़ पड़ता है। छप्पय, छप्पय वह विषम मात्रिक छंद है जो दो छंदों रोला तथा उल्लाला के मिश्रण से बनता है। इसमें 6 चरण होते हैं और प्रथम 4 चरणों में 24-24 मात्राएं और अंतिम 2 चरणों में 26-26 या 28-28 मात्राएं होती हैं। कुंडलियाँ, 7वां में देखिए कुंडलियाँ दी, तो कुंडलियाँ वह विषम मात्रिक छंद है जो 2 छंदों दोहा और रोला के मिश्रण से बनता है, जिसमें 6 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं और दोहे का चरण रोला के प्रथम में दोहराया जाता है। प्रमुख वर्णिक छंद देखते हैं। इंद्रव्रजा, 8वां में इंद्रव्रजा दिया है, यह वर्णिक छंद है। तो इंद्रव्रजा वह वर्णिक छंद है जिसमें प्रत्येक में 11 वर्ण होते हैं जो इस क्रम में रखे जाते हैं 2 तगड़, 1 जगड़ और अंत में 2 गुरु वर्ण। अब देखते हैं आगे, द्रुत विलंबित होगा। हाँ, द्रुत विलंबित, तो द्रुत विलंबित वह वाणिक छंद है जिसके 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं जो एक नगड़, 2 भगड़ और 1 रगड़ के क्रम से रहते हैं। मंदाक्रांता, मंदाक्रांता वह वर्णिक छंद है जिसके 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं जो एक मगध, एक भगड़, एक नगड़, 2 तगड़ और अंत में 2 गुरु के क्रम में रखे गए रहते हैं। 11वां है मालिनी। मालिनी वह वाणिक छंद है जिसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 15 वर्ण होते हैं। मालिनी में प्रत्येक चरण में 15 वर्ण होते हैं, 4 चरण में 15-15 मतलब 60, इस तरह से 4 चरण में। तो 2 नगड़, 1 मगड़, 2 यगड़ के क्रम से रखे गए रहते हैं और 8 तथा 7 अक्षरों पर यति होती है। 8 और 7 अक्षरों पर यति होती है। शिखरणी, शिखरणी वह वाणिक छंद है जिसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 17 होता है। शिखरणी में 17 वर्ण होते हैं, 17 वर्ण होते हैं जो एक यगड़, एक मगड़, एक नगड़, एक सगड़, एक भगड़, एक लघु और एक गुरु के क्रम से रखे गए रहते हैं और 6 और 11 वर्णों पर यति होती है। 13वें में है सवैया। सवैया वह वाणिक छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 22 से लेकर 26 वर्ण रहते हैं। वाणिक छंद है सवैया और इसके प्रत्येक चरण में 22 से लेकर 26 वर्ण होते हैं और प्रत्येक चरण किसी एक गढ़ की 7-8 आवृत्ति से बना होता है। अब 14वें नंबर पे है 14 में मत्तगयंद। मत्तगयंद में वह सवैया है जिसके प्रत्येक चरण में 23 अक्षर होते हैं जो 7 भगड़ और 2 गुरु के क्रम से रखे गए रहते हैं। 15वें में है कवित्त। कवित्त वह वाणिक छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 31-31 या 32-32 या 33-33 वर्ण होते हैं। इसमें मात्राओं के क्रम का नियंत्रण होने से गणों का विधान नहीं है, केवल वर्णों की संख्या प्रत्येक चरण में बराबर होती है। इसके 3 भेद होते हैं जो निम्न है। मनहरण कवित्त, रूप घनाक्षरी, देव घनाक्षरी। तो मनहरण में 31 वर्ण होते हैं प्रत्येक चरण में, प्रथम 16 वर्णों पर यति होता है, अंत में गुरु होता है। रूप घनाक्षरी में प्रत्येक चरण में 32 वर्ण होते हैं, जैसे उसमें 31, 32, 33। मनहरण में 31 वर्ण, रूप घनाक्षरी में 32 वर्ण, देव घनाक्षरी में 33 वर्ण। तो प्रत्येक चरण में 32 होता है रूप घनाक्षरी में और प्रत्येक 16 वर्णों पर यति होता है, अंतिम वर्ण लघु होता है। मनहरण में गुरु होता है और इसमें लघु होता है। देव घनाक्षरी में, यहाँ रूप घनाक्षरी दिया है, यहाँ देव घनाक्षरी। तीसरे में कवित्त में जो 3 भेद होते हैं कवित्त के, तो प्रत्येक चरण 33 वर्ण होते हैं, प्रत्येक 8वें वर्ण पर विराम होता है, अंतिम 3 वर्ण लघु होते हैं। चरण में मात्राओं की संख्या कम से अधिक के आधार पर मात्रिक छंदों का क्रमानुसार विवरण निम्नलिखित है। तोमार 12, चौपाई 15, चौपाई 15,
चौपाई 16, अरिल अरिल 16, श्रृंगार 16, बरवय 19, पीयूष वर्धक 19, राधिका लवनी 22, कुंडल 22, रोला 24, दोहा 24, सोरठा 24, रूपमाला 24, गीतिका 26, गीतिका में कितनी मात्रा है 26, सरसी में 27, हरिगीतिका 28, हरिगीतिका में कितने मात्राएं हैं 28, उल्लाला में 28, हरिगीतिका उल्लाला में 28, सरसी में 27, हरिगीतिका में 28, उल्लाला में 28 और वीर में, मतलब हरिगीतिका उल्लाला और वीर छंद में, हरिगीतिका उल्लाला वीर इस सब छंदों में 28 मात्राएं होती हैं। सार ललित पद 29, ताटंक 30, आल्हा 31, कुंडलियाँ दोहा और रोहा, छप्पे रोला और उल्लाला। चरण में वर्णों की संख्या कम से अधिक के आधार पर वर्णित क्रमानुसार विवरण निम्नलिखित है। स्वागता 11, भुजंगी 11, सब 11 ही दिया है। इंद्रव्रजा 11, उपेंद्र व्रजा 11, उपजाति इंद्रव्रजा और उपेंद्र व्रजा का मिश्रण 11, वंशस्थ 12, भुजंग प्रयात 12, द्रुत विलंबित 12, तोटक 12, वसंत तीलिका 14, मालिनी 15, मंदाक्रांता 17, शिखरिणी 17, शार्दुल विक्रीडित 19, स्नग्धरा 21, सवैया 22 से लेकर 26 तक, घनाक्षरी 31, रूप घनाक्षरी 32। ये सब आप लोग थोड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा। इधर का बीच का तो मुझे भी याद नहीं है, लेकिन आप ध्यान से सुनिएगा। बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं पाश्चात्य काव्य शास्त्र। धन्यवाद।